हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 2 फरवरी दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अकाल के दिनों में। भजन 37 उसके 19वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। अजी जो परमेश्वर वह है जो अपने बच्चों को अकाल के समय भी उन्हें खिलाकर आश्चर्यजनक रूप से अगुवाई करता है। जब सारी दुनिया तंगी से प्रभावित होती है, तब भी वह अपने बच्चों को भरपूरी से खिलाने तत्पर रहता है। एक परिवार में पति और पत्नी दोनों ही बेरोजगार थे, लेकिन दोनों खुश थे। पत्नी ने खुशी से कहा, मेरे पति पिछले 6 महीने से बेरोजगार हैं, लेकिन परमेश्वर दिन ब दिन अद्भुत रूप से अगुवाई कर रहे हैं। वह हमें भरपूरी से खिलाते हैं और हमें 1 रुपया भी उधार नहीं लेने देते। परमेश्वर के तरीके अद्भुत हैं। परमेश्वर ने अपनी संतानों को जो वचन दिया है वह है, वे अकाल के समय संतुष्ट होंगे। क्या ऐसा नहीं है? पवित्र शास्त्र कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर बनी रहती है, वह अकाल के समय उनको जीवित रखे। भजन 33 उसके 18वें और 19वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में एक सुंदर घटना बताई है। यह इस बारे में है कि अकाल के समय सारपत की विधवा को आश्चर्यजनक रूप से कैसे खिलाया गया था। भले ही वह एक गरीब महिला थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर के सेवकों का आतिथ्य सत्कार करने की विशेषता थी। जब परमेश्वर का जन एलिया उसके पास आया, तो उसके पास एक घड़े में थोड़ा सा आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, लेकिन फिर भी उसने सीमित संसाधनों के साथ रोटी तैयार की और एलिया को पहले दी। देखिए, उसने अपनी अधिकता में से नहीं दिया था और ना ही उसने अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद बचे हुए में से दिया। यहां तक कि गरीबी और कंगाली में भी उसने सबसे पहले परमेश्वर के सेवक को दिया। परमेश्वर ने यह देखा और प्रेम से वादा किया कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। पहला राजा 17वें अध्याय के 14वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। अकाल पूरे देश में रहा, लेकिन उसका पोषण अद्भुत रूप से किया गया। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 42वें वचन में लिखा है। मत्ती 25वें अध्याय के 40वें वचन में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ऐसा लिखा है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या बारिश की कमी है और कृषि भूमि निष्क्रिय पड़ी है? चिंता न करें। पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। भजन 37 उसके 18वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, यशायाह 58वें अध्याय का 11वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। आमीन।